In this case, we know the time taken by the train from Mumbai to Delhi is 10, and the time taken by the train from Delhi to Mumbai is 6. So here the ratio is 5:3. Speed ratio is 5:3. So let us take speed of D equal to 5k, where k is constant, and speed of M is equal to 3k. Okay. So now let us find the distance between them. Distance between Delhi to Mumbai is distance equal to speed into time. दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम दिल्ली वाली ट्रेन से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम टेकन बाय दिल्ली, या फिर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं मुंबई वाली ट्रेन से, क्योंकि डिस्टेंस सेम ही आना है, किसी से भी कैलकुलेट कर लें। तो स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली कितना हो जाएगा, एस डी हमने ले लिया 5k, और टाइम कितना लग रहा है 6 आवर्स, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 30k, वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड ऑफ m कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ m कितना आ जाएगा 3k। टाइम टेकन बाय ट्रेन फ्रॉम मुंबई इज 10 आवर्स, इट इज 30k। कहने का मतलब हम किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू 30k। ओके, इतना कैलकुलेट कर लिया हमने। इतना कैलकुलेट करने के बाद जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पुराने कॉन्सेप्ट में। कौन से कॉन्सेप्ट में, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब क्वेश्चन इतना रिड्यूस हो गया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो नाउ आवर प्रॉब्लम अराइसेस just like the relative speed concept. Okay, when two trains are approaching towards each other with their particular speed, that is SD and SM, so what is the time required to meet, or what is the time required to travel the distance? Okay, so here distance is 30k, here distance is 30k. Time equal to distance upon speed. Total distance is 30k. What is speed? They both are approaching towards each other. So here we add both the speed, means distance upon speed of train from Delhi, speed of train from Mumbai. मतलब जो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो गया है इस टाइप के क्वेश्चन में कि दो ट्रेन है या दो पर्सन है या दो कार है, वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, तो दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, या हम इसे रेस्ट पे मान लें तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगी, सीधा मतलब ये है, ठीक है। तो SD कितना हो गया हमारे पास 5k, SD हमारे पास हो गया 5k, कितना हो गया 5k। SM कितना हमारे पास, SM है 3k, कितना है 3k, हमारे पास क्या आ गया 30/8, विच इज नथिंग बट 3.75।
ठीक है, 75 मीन्स 45 मिनट्स, 75 मीन्स 45 मिनट्स. If 100% is 60 minutes, then 75% is 45 minutes. Okay, then the time taken is 3 hours 45 minutes. 3 hours 45 minutes. ठीक है, 3 hours 45 minutes मतलब यहाँ से वो निकला था 10 बजे, यहाँ से जब स्टार्ट किया था तब कितने बजे थे? मॉर्निंग के 10 बजे थे. ठीक है, इससे कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? 3 घंटा 45 मिनट. ठीक है, अगर हम 10 बजे कहीं से निकले और हमें टोटल टाइम लगता है 3 hours 45 मिनट्स. ठीक है, तो ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1:45 PM. मतलब 1:45 पे ये दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे जाके मिलने वाले हैं. ठीक है, अगर किसी को यहाँ पे डाउट आ रहा है कि 3 hours 45 मिनट कैसे लिखा है हमने, तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं 15/2, 15/4, which is equal to 3/4 means 3 hour and 3/4 means multiply by 60. ठीक है, 3 hour हमारे पास हो चुका है. ठीक है, और ये R का 3/4 पोर्शन है. ठीक है, एक R का 3/4 पोर्शन है. अगर ये 1 से कम है तो हमें इसे 60 से मल्टीप्लाई करना है. अगर ये पूरा 1 होता तो ये 4 हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 कितना हो जाएगा ये टोटल? 15 3 जा 45, तो ये हो गया 45 मिनट्स. हमने 60 से मल्टीप्लाई करके इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3 मिनट एंड 3/4 पार्ट ऑफ 60 इज 45. So we got 3 hours 45 minutes. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन ये है, एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है, उसे अपने फाइनल पॉइंट तक जाना है. ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी जो टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ जो वो ट्रेवल करने वाला है, उसका 1/3 पार्ट वो ट्रेवल करता है 25 km/h की स्पीड से. ठीक है, उसके बाद जो 1/4 पार्ट है वो करता है 30 km/h की स्पीड से, और जो बचा हुआ पार्ट है टोटल डिस्टेंस में से वो करता है 50 km/h की स्पीड से. ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी उस इंसान की पूरी होल जर्नी में. एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है? फाइंड द एवरेज स्पीड of the person during his whole journey. During his whole journey. मतलब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है उस पर्सन की पूरी जर्नी में. ठीक है, तो कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड निकालना है. कहने का मतलब ये है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ना हमें दिया है ना हमें टाइम पता है कितना टाइम लगेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द होल जर्नी. टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन.
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ना हमें टाइम गिवन है ना हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 पार्ट वो कवर करता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो टोटल डिस्टेंस का 1/4 पार्ट है वो कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो लेंथ बच जाती है वो कवर करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है वो x है। क्या है, टोटल डिस्टेंस x है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है x। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मिल गया टोटल डिस्टेंस, हमने एज्यूम कर ली x। हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमें टाइम गिवन होता तो हम डायरेक्टली टाइम पुट कर देते, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 1/3 पार्ट मतलब x/3, 1/4 पार्ट मतलब x/4 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब ये रेस्ट ऑफ द पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट कितना हो गया हम लोगों का, हम लोग इसे ले लेते हैं x/3, 1/3 मतलब x/3, 1/4 मतलब x/4। ये वाला पोर्शन कैलकुलेट कैसे करना है, पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, मतलब जो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम किया है x, उसमें से x/3 प्लस x/4 माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, x टोटल डिस्टेंस है माइनस इतने डिस्टेंस, अगर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग टोटल डिस्टेंस में से इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, दैट इज x/4 प्लस x/3। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट कितना आ जाएगा, 12x माइनस 7x/12, दैट इज 5x/12। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, x रहेगी, उसमें से 1/3 पार्ट मतलब x/3, 1/4 पार्ट मतलब x/4 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, वो आएगा 5x/12। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस रहेगी, जो टोटल डिस्टेंस रहेगी उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो टोटल टाइम रहेगा। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस आ गई, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 इससे कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब t1 इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर इट्स 1/3 पार्ट, t2 इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर इट्स 1/4 पार्ट एंड t3 इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच द डेस्टिनेशन और टू कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, अब हमें पता है टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x/3, स्पीड गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। t2 कितना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है x/4, स्पीड कितना गिवन है 30। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना डिस्टेंस आने वाला है यहाँ से 5x/12 और स्पीड कितनी रहेगी इसमें 50 किलोमीटर पर आवर, 50। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/75 प्लस x/120 प्लस x/120, इसे कैलकुलेट करेंगे 120 आएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x/75 प्लस x/60। टोटल टाइम हम लोगों के पास कितना आ गया, x/75 प्लस x/60। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गई हम लोगों के पास टोटल टाइम आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे x/75 प्लस x/60
यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना होगा इन दोनों का 300 x अपॉन 300 4 + 5 4 + 5 ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 100/3। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 100/3 और 33 1/3 किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड आएगी। स्पीड किस में रहेगी, किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, हमें 1/3 पार्ट गिवन था कि कितना होगा। 1/3 पार्ट के लिए उसने चली स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 पार्ट को कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर, एंड जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल अगर हमने x मान लिया है तो x में से हम लोगों ने जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब हमने एज्यूम कर लिया है कि टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है x पता लग गया हमें कि x है। टोटल टाइम टेकन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास टाइम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया है कि 1/3 पार्ट जितने टाइम में कवर किया है वो t1 मान लिया है, 1/4 पार्ट जो कवर किया है वो t2 मान लिया है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, कहने का मतलब 5x/12 है, वो हमने कैलकुलेट किया है t3 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस x/3 अपॉन स्पीड, मतलब 1/3 पार्ट करने में कितना स्पीड रहा 25 किलोमीटर, उससे डिवाइड कर दिया। 1/4 पार्ट को 30 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर दिया, तो ये t2 आ गया हमारे पास। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है 5x/12 जो हमने कैलकुलेट किया है उसको 50 से डिवाइड कर दिया है, मतलब स्पीड से डिवाइड किया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो कितना आ गया x/75 प्लस x/60। एलसीएम लेके हम लोग ने सॉल्व किया तो ये कितना आंसर आएगा फाइनली 33.33, मतलब 100/3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि एक कार है जो P पॉइंट पे है, वो सबसे पहले P से Q जाती है U किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, Q पर पहुंचने के बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है और अपनी स्पीड कर लेती है 3U किलोमीटर पर आवर। वो जाती है Q से R तक, R पर पहुंचने के बाद वो रिटर्न होती है और वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है R से P तक U/2 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है QR इज इक्वल टू 2PQ, QR इक्वल टू 2PQ। तो क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सबसे पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मान लेते हैं लेट PQ और द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज x मीटर। किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर में मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, तो QR कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है QR इक्वल टू 2PQ, PQ हमने सपोज कर लिए x, तो QR कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x, 2x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया पहले में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि पहले वो P से Q तक जाता है, फिर Q से R तक जाता है, फिर R के बाद वो दोबारा लौट के P तक आता है। ठीक है, तो इस दौरान उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली x, P से Q के बीच में x, मतलब
टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पी क्यू, उसके बाद क्यू आर, उसके बाद आर से पी तक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मान लेते हैं P से Q के बीच में चलने में उसे T1 टाइम लगा, T1 टाइम, Q से R तक चलने में उसे T2 टाइम लगा, मान लेते हैं। R से P तक आने में उसे कितना टाइम लगा, मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। P से Q तक जाने में उसे T1 टाइम लगा, Q से R तक जाने में T2 टाइम लगा, और दोबारा लौटने में P से R तक उसे T3 टाइम लगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, T1 प्लस T2 प्लस T3 इज द टोटल टाइम ड्यूरिंग इस होल जर्नी, ठीक है। PQ हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, x, डिस्टेंस मान ली है x, प्लस QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PQ हमारे पास x है, तो QR कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। RP कितना हो जाएगा, RP इज नथिंग बट PQ प्लस QR विच इज 3x, ठीक है। टोटल टाइम गिवन नहीं है तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x, स्पीड कितनी है, u, T2 टाइम में कितनी स्पीड रहेगी उसकी, 3u, तो ये लिख देंगे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन 3u। T3 टाइम मतलब R से P तक उसे कितना टाइम लगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस टोटल हो गई हम लोगों की 3x, स्पीड कितनी हो गई, u/2, यहां से हम लोग क्या x कॉमन लेके कट कर देंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का, 1/u कॉमन ले लेंगे, 1/u कॉमन ले लिया, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। u ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा, 6u हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 18, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18u डिवाइडेड बाय 23, इट इज द आंसर। आंसर हमेशा उन्हीं पैरामीटर्स में लाना है जो पैरामीटर गिवन है। हमने एज्यूम किया था x डिस्टेंस p और q के बीच में, ये गिवन नहीं था, तो हम आंसर में देख सकते हैं x कहीं भी नहीं आ रहा है। हम लोगों ने T1 T2 T3 एज्यूम किया था, तो यहाँ पे T1 T2 T3 की वैल्यू हमने x और u की टर्म्स में कर ली, तो x कैंसिल आउट हो गया और जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे u की टर्म्स में आएगा। कहने का मतलब कि जिस पैरामीटर में हमें क्वेश्चन में दिया है, जो पैरामीटर क्वेश्चन में दिया है उसी पैरामीटर में हमें आंसर लाना है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 18u डिवाइडेड बाई 23, ठीक है।